कंपटीशन के हवाले से बात की जाए तो बेसिकली ये एआई एंड स्पेस कंप्यूटिंग चैलेंज था। तो बेसिकली उन्होंने हमें एक डाटा सेट एंड प्रॉब्लम प्रोवाइड की थी, जिससे हमने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉडल बनाना था जो बेसिकली सैटेलाइट के अंदर इम्प्लीमेंट हो और वो सैटेलाइट के अंदर ही इमेज प्रोसेसिंग करके उनको आउटपुट्स दे। बेसिकली अभी जिस तरह काम हो रहा है वो बेसिकली सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं, वो फिर नीचे अर्थ ग्राउंड लेवल पे वापस आते हैं, फिर वो साइंटिस्ट उस पर वर्क करते हैं। बट ये जो मॉडल होगा ये सैटेलाइट के अंदर ही इम्प्लीमेंट होगा। सैटेलाइट जैसे ही इमेज करेगा तो वो उसको प्रोसेसिंग के लिए मॉडल के अंदर ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और आउटपुट्स डायरेक्ट आपको ग्राउंड लेवल पे मिलेंगे। ठीक है। सो इसमें काफ़ी उन्होंने 3 राउंड्स थे। सबसे पहले राउंड में एक इंटरव्यू टाइप था, उन्होंने क्वेश्चन आंसर की थी और बेसिकली वो जज कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को नॉलेज है या नहीं इस फील्ड का और इन चीज़ों का। सेकंड राउंड में उन्होंने हमसे एक मॉडल बनाने को कहा था बेसिकली, जिसमें इन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो वो बिल्डिंग डिटेक्शन के लिए और उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो मॉडल होता था बेसिकली वो हमसे उन्होंने बनवाया था। आगे जो लास्ट फेज़ था, जो फाइनल राउंड था, उसमें बेसिकली उन्होंने हमें एडवांस लेवल पे ज़रा लेके गए थे। उन्होंने लीस्ट सरफेस टेम्परेचर बेसिकली जो होता है, इसके अलावा बिल्डिंग्स की जोन सी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग के बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा हॉट हीट रीजन सब ज़्यादा कहाँ पे है, हीट वेव्स, इसको हम यूज़ कर सकते हैं हीट वेव्स फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे किस इलाके में ज़्यादा हीट वेव्स के खदशात हैं। इसके अलावा जिस तरह आपने बात की कुदरती आफात में जो उनसे क्लाइमेट चेंजेस हैं, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी यूजेस हैं, वो डिपेंड अच्छा, एक तो ये कि पाकिस्तान से हमारे 2 बच्चे वहाँ पर गए, रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद थी पाकिस्तान की, दुनिया भर से 270 से ज़्यादा टीम्स वहाँ पर थी। कितना चैलेंजिंग था। और हमें तो यही हम देखते हैं कि फैसिलिटीज़ बहुत कम है, इसके बावजूद अगर हमारे बच्चे इस तरह से नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर, तो आपके इंस्टीट्यूट का इसमें क्रेडिट है, आपका अपना इंटरेस्ट था कि आपने ये नुमाया पोजीशन हासिल की? जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट की वजह से मतलब इन चीज़ों का बंदों को अंदाज़ा होता है कि इस फील्ड का, कंप्यूटर साइंस की फील्ड का, एआई की फील्ड का। बाकी कंपटीशन के वाले से बात की जाए, इसमें हमने ख़ुद ही अप्लाई किया था, किसी के थ्रू या बेशक हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं किया था, हम अकेले ही थे। और वज़ारत आईटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेशन नहीं थी? आपने टिकट अप्लाई करना तमाम जो आपका था वो सब सब सेल्फ था? जी, वो सब सेल्फ था। गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से कोई सपोर्ट नहीं थी। हालांकि हमारे एक एमपी हैं मलिक नौशेर अहमद खान लंगड़ियार, उनके थ्रू जो चेयरमैन मसूद राना खान है, मसूद राना जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन हैं, उनके थ्रू हमने वीज़ा असिस्टेंस की उनसे रिक्वेस्ट की थी, जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था हमें, और जिसकी वजह से मतलब मेरा वीज़ा लगा और मैं जनेवा में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सका और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर 270 बैनुल-अक़वामी टीमें भी मौजूद थीं और ऑब्वियसली सबको ही ये चैलेंज दिया गया होगा, सबको यही टास्क दिया गया होगा। आपने 3rd पोजीशन हासिल की, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे यहाँ से निकलकर एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा नाम बना कर आए हैं। वहाँ पर आपको क्या महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की मज़ीद तब्दीली एजुकेशन सिस्टम में लाने की ज़रूरत है उन बच्चों के साथ कम्पीट करने के लिए? क्योंकि हमारे पास ब्रेन तो बहुत है, हमारे इतने शार्प बच्चे हैं माशाल्लाह से, लेकिन उनको पॉलिश करने के लिए यहाँ पर और कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो हम अपने बच्चों को दें तो उनका मुकाबला करने में उन्हें कोई मतलब पीछे नहीं रख सकेगा? बिल्कुल, अभी जिस तरह मैंने समिट में गया तो मैंने वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ से काफ़ी यंग स्टूडेंट्स जो कि इवन के अभी अपने फर्स्ट ईयर में थे बैचलर्स के, या फिर दूसरे जो प्रोफेसर्स, जितने भी मेंटर्स थे, काफ़ी कंट्रीज़ से आए हुए थे। तो मुझे वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई पाकिस्तान से कोई भी प्रोफेसर या कोई भी स्टूडेंट इस लेवल पे नज़र नहीं आया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अब जिस तरह मैं अकेला वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव था पाकिस्तान की तरफ से, तो बेसिकली इस पे थोड़ा सा हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि वो इस तरह के लाएअमल करे, वो इस तरह की अवेयरनेस भी हो, सपोर्ट भी हो। आप हमारे देखने वालों को, यंगस्टर्स को, बच्चों को आप भी ज़रा गाइड कीजिए। आपने इसमें अप्लाई कैसे किया? हर साल आप बता रहे थे कि ये इवेंट होता है, ये समिट होता है, तो उसमें किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है? प्रोसेस क्या है? बेसिकली ये एक समिट होती है, ए फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 थी ये वाली, तो अभी 2027 भी आएगी। और ये कब अप्लाई करना होता है इसमें? इसमें ये जो कंपटीशन था ये स्टार्ट हुआ था जनवरी में, इसकी डेडलाइन आई थिंक दिसंबर में हुई थी। 6 मंथ्स लगते हैं जी, 6 मंथ्स का प्रोसेस है, पूरा कंपटीशन है जिसमें 3 राउंड्स होते हैं और आपको हर राउंड से क्लियर करके फिर आप नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं। तो एट दी एंड फिर
वहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है। वेबसाइट का नाम, इस इदारे का नाम, इस समिट के इवेंट का नाम, अगर आप जी, ये समिट ऑर्गेनाइज़ की जाती है ITU की तरफ से, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। सो बेसिकली ये UN का इवेंट है, UN की AI समिट है, तो आपको AI फॉर गुड ग्लोबल समिट आप लिखेंगे तो बिल्कुल